हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो आज मैंने सोचा है कि आज सारे लोगों को योगा करना चाहिए और मैं भी करना चाहूँगी अपने बच्चों के साथ। तो चलिए आज चला जाए हम लोग सारे लोगों के साथ इन्वॉल्व होने और सब लोग मिल के योगा करने। तो आप लोग भी बने रहिए और चलते हैं योगा की तरफ। बाय बाय, मिलते हैं वहाँ पे। वैचारिक, भावनात्मक और सामाजिक क्रांति के रूप में, सामाजिक स्वास्थ्य के रूप में आगे बढ़ाते हुए हम लोग ले जा रहे हैं इसको। योग युज धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है जुड़ना। जुड़ना जुड़ना और सामंजस्य करना, जुड़ना संयम से, जुड़ना समाधि से। और इसके योगिक ग्रंथों के अनुसार यह कहा गया है कि योग अभ्यास व्यक्तिगत चेतनता को सार्वभौमिक चेतनता में परिवर्तित करता है। सर्वभूतेषु आत्मवत् सर्वभूतेषु। और क्या बोलते हैं, भारतीय संस्कृति क्या बोलती है, वसुधैव। जून 2015 को दिल्ली से प्रारंभ हुआ और आज यह 10वां वर्ष है जिसको हम लोग मना रहे हैं। पूजा प्रिंटिंग प्रेस से आपका मैं स्वागत कर रहा हूँ। आप आगे आकर के बैठेंगे। पूजा प्रिंटिंग प्रेस से आए हुए हैं हमारी बहन जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन। योग प्राचीन श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे ऊपर जाएं और समस्ती में आए। समस्ती में आ जाए। अगला अभ्यास है वृक्षासन। वृक्ष जैसी आकृति बनानी है। वृक्ष का शब्द का पेड़। इस आसन के अभ्यास से हमारे अंदर दृढ़ता आती है, मजबूती आती है, लचीलापन आता है। तो आइए तैयार हो जाइए इस आसन के लिए। सर्वप्रथम दोनों पैरों के बीच में 2 इंच की दूरी बनाएं। आंखों के सामने किसी एक बिंदु पर ध्यान लगाएं और दाहिने पैर को उठाएं, बाएं पैर के नितंब में लगाएं और वृक्ष की आकृति में खड़े हो जाएं। यह आसन तंत्रिका से संबंधित स्नायुओं के समन्वय और शरीर को संतुलित बनाने, सहनशीलता, जागरूकता एवं एकाग्रता बढ़ाने में सहायक है। पैरों की मांसपेशियों को गठीला बनाता है और लिगामेंट्स को सुदृढ़ रखता है। आपका पूरा ध्यान एक बिंदु पर। धन्यवाद। रिलीज। धीरे से नीचे आए। दोनों हाथों से हो गए हैं, दोनों पैरों से हो गया। पैर चेंज करें। पहले आपने दाहिने को उठाया था, अब बाएं को उठाएं। बायां उठाएं, दाहिने नितंब से लगाएं, दोनों हाथों को फिर ऊपर ले जाएं और हाथों को जो प्रणाम की मुद्रा में करें। ध्यान एक बिंदु पर सामने की तरफ। एकाग्रता, सामंजस्य, लिगामेंट्स में मजबूती आ रही है। पूरी सहजता, पूरी सजगता आपके शरीर पर होनी चाहिए। रिलिए और इसी स्थिति में 10 से 15 सेकंड तक रुकिए। अपनी क्षमता अनुसार झुकना है। अगर आप झुक ना पाएँ ज़्यादा तो ना झुकें, जितना झुक सकते हैं उतना ही झुकें। सांस को भरते हुए धीरे धीरे हाथों को सिर के ऊपर खींचना है, खींच के रखना है। सांस के साथ विपरीत दिशा में धीरे से ऊपर दबाएं। मेरुदंड को लचीला बनाता है यह अभ्यास। अब इसी क्रम में आप धीरे से कमर पर हाथ रखें और
इसके करने के पश्चात कमर पर हाथ रखें, दोनों हाथों की उंगलियों को कमर के बगल में पकड़ें, केहनियों को समानांतर करने का प्रयास करें, सिर को पीछे की ओर झुकाएं और अगले क्रम में अर्धचक्रासन करेंगे। अर्धचक्रासन, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब स्थिति में है, गर्दन को पीछे छोड़ दीजिए, धीरे से पीछे कर लीजिए और होल्ड करिए, होल्ड करिए। बहुत अच्छा अभ्यास। अर्धचक्रासन के अभ्यास से मेरुदंड लचीला बनता है, मेरुदंड से संबंधित सभी नाड़ियाँ मजबूत होती हैं, कमर की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, श्वसन क्षमता बढ़ाता है और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में बहुत ही लाभकारी आसन है। ठीक है, रिलीज रिलीज रिलीज। अगला क्रम त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन ट्रायंगल पोज हम लोग बनाएंगे। ट्रायंगल पोज के लिए अभ्यास के लिए 2 से 3 फीट की दूरी बनाइए, पूरा पैर फैलाइए, दाहिने पंजे को बाहर की तरफ मोड़िए और जो आपका पैर बाहर की तरफ मुड़ा है उस पैर को से हाथ को स्पर्श करिए, दूसरा हाथ ऊपर करिए और दृष्टि आपके ऊपर, दृष्टि ऊपर, दृष्टि ऊपर, दृष्टि ऊपर। बहुत बढ़िया। दाहिने हाथ को नीचे करिएगा, दाहिने हाथ को नीचे करिए, बाएं को ऊपर करिए, समरसता का भाव और दृष्टि ऊपर। होल्ड करिए, रिलीज करिए, चेन करिए, चेन करिए। अब दूसरे पैर को बाएं पैर की तरफ, बाएं हाथ को, दाहिना हाथ ऊपर रहेगा, बाएं पैर की तरफ बाएं हाथ को और दाहिना हाथ ऊपर रहेगा, दृष्टि ऊपर रहेगी। हो जाए, अपने स्थान पर बैठ जाए। बहुत ही बैलेंस आसन है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो प्रोटोकॉल है बहुत ही बैलेंस है। बैठ जाए, दोनों पैर बाहर निकालें, दोनों हाथों को कमर के बगल में रख लें, सीधा कमर कर लें। अब दोनों पैरों को मोड़िए, दोनों पैरों को सामने से सीधा नितंब की तरफ मोड़िए, घुटने से मोड़िए, दोनों हाथों से लॉक करिए और अंदर की तरफ लाइए। कमर सीधी, कमर सीधी, कमर सीधी। होल्ड करना है, आपको तितली आसन नहीं करना है। भद्रासन में केवल दोनों पैरों को मोड़ के अंदर की तरफ जितना ला सकते लाएं, कमर सीधी, दृष्टि सामने, दृष्टि सामने। 10 से 20 सेकंड तक रुकिए, सांस प्रश्वास सामान रखिए। भद्रासन के अभ्यास से मस्तिष्क को स्थिरता प्रदान होती है, घुटनों और नितंब के जोड़ों में स्वास्थ्य अच्छा रहता है, उदर के अंगों को क्रियाशील करता है, महिलाओं को के जो समस्याएं हैं उसको दूर होती है। अगले आसन के लिए तैयार। सामान्य स्थिति में है, हाथ खोल दें, पैर को सीधा कर लें। अब धीरे से एक पैर को मोड़िए, दाहिने पैर को मोड़िए, बाएं पैर को मोड़िए और वज्रासन में बैठ जाइए। दाहिने पैर को मोड़िए, बाएं पैर को मोड़िए। जो बैठ सकते हैं वज्रासन में बैठ जाएं, जो नहीं बैठ सकते हैं तो सुखासन में बैठ सकते हैं। वज्रासन के लिए पीछे का पोजीशन आप देख लीजिए कैसे बैठे हैं आप लोग। दोनों एड़ियों को नीचे करना है और दोनों एड़ियों के बीच में बैठना है आपको, दोनों एड़ियों के बीच में बैठना है। पीछे की उंगलियां अंगूठा स्पर्श करेंगे और बीच में बैठेंगे आप। अगले आसन के लिए तैयार हो जाएं। यही है वज्रासन, इसमें सीधे बैठ जाएं, दोनों हाथों को आगे करें। इस आसन से जांघ पिंजरे की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, पाचन शक्ति में सहायक है। एकमात्र आसन जो भोजन के पश्चात कर सकते हैं। भोजन करने के पश्चात आपको टहलने का समय नहीं है, घूमने का समय नहीं, रात्रि के टाइम, तो आप भोजन करके वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन में बैठेंगे, आपके पेट की मांसपेशियां सीधी रहेंगी, कमर सीधी रहेगी, पाचन क्षमता आपकी अच्छी रहेगी। अगला आसन के लिए तैयार हो जाएं। उष्ट्रासन। उष्ट्रासन में उष्ट का ऊंट, दंडासन से वज्रासन में बैठ करके आप पैर है ऊपर उठिए, पैरों को मोड़ते हुए वज्रासन में बैठ जाएं। अब धीरे से हाथ को पीछे रखिए, नितंब पर सपोर्ट करिए पीछे और आधे भाग को पीछे की तरफ ले जाइए, पीछे की तरफ ले जाइए। सिर को पीछे की तरफ झुकाइए, ग्रीवा के मांसपेशियों को खिंचाव हो रही है, अनुभव करिए। सांस बाहर छोड़ते हुए शिथिल हो जाना है और धीरे से होल्ड करना है, होल्ड किया करना है और वापस आइए, वापस आइए। विश्राम आसन में से भाव करिए, फुर्तीलापन आता है, बच्चों में स्फूर्ति आती है और मांसपेशियों में और हड्डियों के जो विकार होते हैं उसको दूर